एक जना साधु बाबा गईले एगो जजमान के यहाँ खाए तकियो तब भक्तिनिया कई बेर कहे बाबा हमारा घर तनी प्रसाद हो जाई। साधु बाबा कहले हम जानी ना चल ले, जब कई दिन से कहत रहे कई महीना से चल हम पा ले। तो भक्तिनिया पूरी पुलाव सब बनौलस, पूरा राशन जुटा के सब आइटम बनौलस। साधु बाबा गईना प्रसाद पावे जगही पर बैठौलस, सजी आइटम परोस दिहलस, लेकिन थरिया में पापड़ छान के धैले रहे कगरी है ना, ताका है ना 8-9 गो आइटम धैल बा थरिया में। साधु बाबा थाली में ना ताकत रहे, दौड़ दौड़ ताकत ना पपड़ी है। ई मन बड़ा लालची है रे बाबू, चाहे वीरेंद्र होका चाहे केहू होको, उतना सामान बांध के संतुष्टि ना बा, दौड़ दौड़ नजरिया पपड़िया पर जा। साधु बाबा कहले कैसे मांगी कि पपड़िया दे। अब साधु बाबा कहले रुको एगो बात उठाई। भक्तिनिया से कहले ए भक्ति जान तड़ू रास्ता में आओ तो एगो सांप रहल। भक्तिनिया कलश कहाँ बाबा, आ तो पेड़वा के लग रहल। भक्तिनिया कलश कैसा न लो, गोहुआ न लो, आ तो हाँ गोहुआ रहल। साधु बाबा कहले गोहुआ ना भरना रहल, बड़ा पुराठ रहल सांपावा। भक्तिनिया कलश के तत रहल। तो साधु बाबा कहले हम बानी न तहवा से पापड़ धोइल बा। के तत रहल पपड़िया बुढ़िया ताकत ना रहे, आई पपड़ी के नाम आ दादा पपड़िया तो परसोल ही नहीं की ले आके टप दे 4 गो पापड़ धोले से खाए लगल। इतना ही जीभ लालची है महाराज। निवेदन करेंगे जो मिल गया है संतुष्टि करो, और जो नहीं मिलता है इसका भरोसा छोड़ दो, कतई आप इसका तैयारी न करो। अरे नूने चटनी मिलल बा, भाव से भगवान को भोग लगा कर पालो। क्यों कबर हो बिजनो बनत कोनो मतलब बा, नहीं समझ रहे हो। आत्मा की संतुष्टि कभी होती है। एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी चाहिए, एगो नाती बा तो 3 गो चाहिए, एगो घर बा तो 4 गो चाहिए। आई सोचते सोचते मर जाएगा बा, कुछ भेटा एक बा जौन बा उतने में गदगद रहो। नहीं सोने के गहना बा, पितरवे के पहिरो, 4 गो पहिर के घूम। चलो नहीं हमारा जूटा तो हम पितरवे पहिरो, नहीं निकबा हो। हाँ ई मनावे चाहिए कि गहना कैसनो होके, कपड़ा कैसनो होके, हमार मर्द हमके मानता कि ना। गहना से मर्द मानी, कहो सिंगार से मर्द मानी, अपन चलुया पहले बनावो। अब देखा जो बात बिगड़ता मन बनाइबू लोग ना, गड़बड़ात नहीं, क्या बात सही बोलता नहीं हो। रूप से मतलब नहीं है, चरित्रवान बनकर के आदर के साथ हस्बैंड से प्रेम से बोलो, प्रेम से भाषा बोलो, कोई भी सुंदर बात बोलो। ये गहना बिखो तो अलग रख दो। प्रेम से बोलने वाली एक महिला है, एगो खील पहिर के बा, मर्देश को वो बिगड़ल ना बा। अब 25 को गहना पहिरे वाली बा, पटक पटक कुटाती है रोज। बड़गांव में ना के हुए संभा हो, खल खल का बाड़ू जा तो हम लोगों का कहे। बोलो सच्चे दरबार की कथा तया बाइल बा। भगवान शंकर जी कहली कि कथा जो सकल लोक हितकारी, आ सोई पूछन चाहे सैल कुमारी। ई कथा के फेर में बाड़ी चक्कर में शंकर जी कहले बतावा कथा सुनल चाहताड़ू, तागिला जन्म में सुन लू वही तर सुनबू की बदल के, कली नहीं सरकार बदल के। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। संसार को तारने वाली कथा रूपी गंगा को सुनाए आप। शंकर जी कहले जब ए पर लागल बड़ू तो कथा सुनो। हई बड़ा तपस्या ई कमेटी कैले बा, त कथा वीरेंद्र बाबा बोले आयल बड़ा। आ तनिको गड़बड़ी पा जाए तो कबो आई, हमको 50 करोड़ रुपया दे दो, अगर कहीं गड़बड़ी मिल गया तो हम कथा करने आपके वहां नहीं आएंगे। कथा तो डेली बोल रहे हैं, लेकिन हमको प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। उपेंद्र भैया बैठे हैं बगल में, इनसे पूछिएगा कि कितना लगाव मेरा है इनके पूरे परिवार से। छबर सिंह है, छबर सिंह कितना लगाव इन लोगों से है।
पैसा के चलते मेरी कथा नहीं है, और पैसा पर जब बुलाना चाहोगे तो मुझे बुला नहीं पाओगे। नहीं, प्रचार के मोहताज हम नहीं है कि मुझे जानो आप, लेकिन कथा को समझ लेना कि आज वीरेंद्र बोल का रहे हैं। शंकर जी कहले देवी अयोध्या एक जगह है, अयोध्या के बगल में सरजू मैया पश्चिम से पूरब पड़े बही हैं, और वहीं के रहने वाले चक्रवर्ती नरेश दशरथ महाराज थे। बोलो अयोध्या धाम की जय, श्री चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी महाराज की जय। पार्वती मैया कली भैल का शंकर जी बता रहे हैं माता पार्वती से, कहले कि एक बार दशरथ जी गई लही कहीं ठहले, आ सांझी के बेरा आईली तो कौशल्या बैठ के रोवत रहली। दशरथ जी कहे रानी तू रोवत कहे बारू? कौशल्या कली स्वामी आज मैं ये रो रही हूं कि रौरीनाई रहला के बाद अयोध्या में दीपक के जलाई, हमरी घर के अयोध्या के राजा के बनी, जहिया रौरीनाई रह हमरा घर के रोशनी चिराग कौन बनेगा? दशरथ जी के जीवन में कबो चिंता ना भले। एक बार बालकांड को मैं बोल रहा हूं, एक बार भूपति मन माही अब भई गलानी मोरे सुत नहीं। गलान माने चिंता, और सुत माने पुत्र। दशरथ जी के पुत्र खातिर चिंता भई। भाई कथा जब कहली है कि जकरा बेटा ना बा होई, ई जेमे जे बैठल बा जकरा औलाद ना बा ओकरा कष्ट भइल कि ना? कि वीरेंद्र बाबा कौन ऐसा बात बताओ तड़ा कि हमरो एगो बाबू हो जाए। एगो लड़का जकरा ना बा न, नैहर में जाती है तो बझनिए खातिया, और ससुरा में जाती है तो बझनिए। जौन मर्द शादी क के ले आयल बा वो अपने मेहरारू को बझनिया कहेला। अच्छा लड़का अपने हाथे बनावल जाला? नहीं बोलोगे? कौन बनाते हैं? ये भगवान की कृपा है। कभी किसी को बाझनी मत कहो, निसंतानी मत कहो। दशरथ जी के जीवन में एक बार तुलसी बाबा लिखली कि ये एक बार भूपति मन माही, 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 भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी। एक बार भूपति मन माही, अभई गलानी मोरे सुत। दशरथ जी के जीवन में एक बार चिंता भइल कि आज ले हमरा पुत्र ना भइले, हमरा घरे एगो लड़का ना बा, हम अयोध्या में निसंतानी बनी। दशरथ जी भरभर भरभर रोए लगले, कहले कि आज गुरु के दरबार में चलब, आ गुरु वशिष्ठ जी से पूछब, पतरा खोल के देखी कि हमरा लड़का लिखल बा कि ना। गुरु को अक्षर में लिखा गया है, को अक्षर है? 2 अक्षर। व्याकरण पढ़ने वाले पढ़ाने वाले लोग गौर करेंगे। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। गुरु उसी को कहते हैं कि चेला अगर अन्हारे परल बा तो के प्रकाश में ले आवा। सबको गुरु मानना नहीं चाहिए ना, गुरु मानो पहले जानने के बाद कि गुरु के अंदर कोई क्षमता है कि नहीं। गुरु गृह गयऊ तुरंत मही पाला, अचरण लागी करो विनय विशाला। सुख दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, आ कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायऊ। दशरथ जी गुरु के दरबार में गई, तन बोलबू हरका बोला ना। दशरथ जी गुरु के दरबार में गईली, अब वशिष्ठ जी के गुड़वा पकड़ के दशरथ जी रोवे लगले। वशिष्ठ जी कहली राजन आज बड़ा चिंतित मानी, रोवत कहे वाली। दशरथ जी कहले सरकार आज रोवा पहले ही बताई कि हमरे शरीर से पुत्र लिखल बा कि ना।
बेटा हमरा लिखल बा कि ना। वशिष्ठ जी सोच के छुपा गए, लेकिन दशरथ जी गोड़वा पकड़ के रोवे लगल। आरी गुरु है गोसैया रहुआ परिले हम पैया अरौआ जनते बानी, ए रौआ जनते बानी रघुकुल के सागर रो कहानी रौआ जनते रघुकुल के सागर रो कहानी रौआ जनते बानी, रघुकुल के सागर रो कहानी रौआ जनते बानी। में भरल बाड़े सोनवा से चानी, घरवा में भरल बाड़े सोनवा से चानी, घर ही में बाड़ी हमरा तीन तीन गो रानी, घर ही में बाड़ी हमरा तीन तीन गो रानी। अवधा के लोगवा हमके कहेलनी संतानी रहुआ जनते बानी। दशरथ जी को पुत्र मांगे गए बानी, को एक चौपाई पढ़िएगा। एक बार भूपति मनमाही अब भई गलानी मोरे सुत नहीं, सुत माने एक पुत्र। एगो मांगा तना गुरु जी को देहल धरहु धीर होई हनी सुत चारी को होई है। हे गांव में मांगल करा कुछ भेटा आई अहेजू नहीं मिली हो, झूठा हमने का मोह बाबा बैठल बानी जा का। जो मांगो ना आप दिल खोल करके भगवान की कथा को श्रवण करो। ये परमात्मा का दरबार है, नारायण का दरबार है, व्यासपीठ के सामने बैठे हो, एकदम उपलब्ध होगा। जो मांगना है मांगो आप। को दिहल कि धरहु धीर होई हनी सूत चारी, धरहु धीर होई हनी सूत चारी, धरहु धीर होई हनी सूत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भो हारी, त्रिभुवन विदित भगत भो हारी। धरहु धीर होई हनि सुतचारी आ त्रिभुवन विदित भगत भो हारी। चिंता मत करी रउरा 4 गो पुत्र हुई हैं। दशरथ जी कहले पुत्र कैसे हुई हैं, तो तुरंत बात ही जग वाली आ गई। हई इतना रुपया लगा के जगशाला बनल बा, आई जगशाला से कोनो फायदा ना हो तो कोनो मतलब बा। इतना रुपया लगा के इतने बड़े आचार्य आए, अच्छे अच्छे प्राखंड विद्वान बनारस से, इन वेदों में मंत्रों में दम न हो तो ये यज्ञ करने से कोई मतलब है। इतने माने जाने सर्वश्रेष्ठ संत बुलाए हो, विद्यापीठ के पीठाधीश्वर को बुलाए हो, और संत के आने के बाद आपकी मनोकामना पूर्ण न हो तो संत को बुलाने की कोई जरूरत है? ताली बजाओ मर जा रहे। बड़गांव में जेकर बड़ा धन फाटत होक है, अरबों खरबों होक है, ये तौते जग ये कल्ले को दी है। बोला ना बाके बीरा कूचता हो, हे तौते जग अकेल को दी है, भर मुँह माटी ले ली है। अजी अकेले जग कैलो कर विध्वंस बैल की बनल। रावण नाथ किया एक जागा, अकेल जग कैला पूरा खानदान स्वाहा। प्रजापति राजा दक्ष कैला पूरा खानदान स्वाहा।
यज्ञ अकेले नहीं, सार्वजनिक यज्ञ करो और सबके घर के चावल, सबके घर के आटा, सबका घर का रुपया यहाँ आना चाहिए, तब जाके आपका काम सफल होगा। तालियां बढ़िया रे। वशिष्ठ जी कहे महाराज का करी, का करे के कहतनी। दशरथ जी कहे पहले राय दे कि हमरा बच्चा हुई है कि ना। कहले एगो ना 4 गो के करे बल पर कहले, जग भगवान के बल पर। वशिष्ठ जी के करे बल पर बोल रहे, जग भगवान की। जग में एगो देवता ना आयल बड़े, 33 करोड़ देवताओं का आवाहन हुआ है। 33 करोड़ देवता जग में आए हैं, कोई देवता बाकी नहीं है। अरे नजरिया कहीं से घूम जाई कि हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया आवेला। हरदम प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। अजय भगत नहीं बा ओहू के ऊपर घूमेला। कहो सुबेरे से सांझ ले जे गरिए के फेर में बा, उनके घर का झगड़ा उनका घर लगा, उनका लगा के उनका पिटवा, उन्हों के ऊपर नजर घुमाता। घूमी ईमानदारी के साथ भगवान की कथा सुनो। वशिष्ठ जी कहे राजन चिंता मत करिए, 4 पुत्र हुई हैं। कहे पुत्र कैसे होंगे, तो तुरंत जग वाली बात आ गई। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुला आवा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा आवा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भगति सहित मुनियाहुत दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर तबली इन्हें। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कथा तो अब आ गई। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अब पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। बेटा खातिर यज्ञ होता। साधु की महिमा इतनी बड़ी है ना, श्रृंगी ऋषि को नहीं बुलाए गए होते तो दशरथ जी के 4 पुत्र नहीं होते। बाबा को बुलाए हैं, संत को ना। इतने बड़े पीठाधीश्वर बुलाए हो और संत से आशीर्वाद लेना चाहिए। हमारा तो बुझाता भी नहीं, आधा गांव के लोग गोड़वे नहीं लगले। हेपड़े आओ तड़ू जा, हेपड़ा ढूक जा तड़ू जा। ये जो सजाए के बेर कम से कम तन चरनिया छूल। साधु दरवाजे पर आ जाए कम से कम एगो तंटा क्या मरे हो। एगो बड़ा झगड़ही नंगटा ही सासुर है। साधु बाबा जब दुवरिया पर मांगे हम तो कहे तर जंगरा जरल बा, कमाए लायक नहीं खा, हरदम भिखिया मंगबा, हरदम खरियानिया मंगबा। साधु बाबा के कुछ दे है या ना इतना गरिया दे। पतोहिया कहे अम्मा जी काहे कुछ दे नहीं दे तनी। साधु बाबा आयल बड़े तो कहले का दे दी, ते ही मालिक भल बड़े, कहते ही माली हमारा मोर माई तो देव तना ना दे। ए दादा मांगत मांगत एक दिन गईले मांगे, आई का करत रहे, पोतना से घोर लिपती रहे बुढ़िया। साधु बाबा कहले का हो अजियो कुछ देबू, कुछ मिली, चावले दो चाहे आटे दो। कहले भगलक ना भगल, फिर कहले देबू। पोतना उठा के आ चौप दे मरलस मुहवे पर चला। साधु बाबा कहले लाई कुछ देलू तो पोतना दिहलू ना,
पोता दिहलू न जा तो के पोते मिली। लेकिन एगो बात रहे, वो बुढ़िया जौन मरलस ओकरा घरे पतोही के 20 वर्ष भइल रहे, बच्चा ना रहे। साधु के मरलहू में भाव बा, ध्यान देना। साधु बाबा पोतना लिहले आ घरे गईले, पानी में पहले खंघरले, सरफ डाल के धोले, शैम्पू लगवले आ कचार के सुंदर बनवले आ वही पोतना के बत्ती बना के घीवे में डरले। अब भगवान के मंदिर में दिखावे लगले। भगवान से कहले भगवान हम संत हैं, आप पोतना से मरले बाऊ के पोता दो। 20 वर्ष भइल बा, बेटा ना भइल है। ए दादा उहे पोतना जब दीप जले लागल आशीर्वाद बन गई आ वो बुढ़िया के घरे 20 वर्ष पर पतोही के बेटा भइल। ताली बजा बरिया रे। बुढ़िया दौड़ल गई, छतिया पिटते रोते गई। बाबा के दोनों गोड़वा पकड़ के रोवे लागल, करत बाबा हमरा इतना पापी दुष्ट के धरती पर ना बा। घर लिपे वाला पोतना से मरले वाली। साधु बाबा कहले बताओ तोर पोता भइल बा कि ना? बुढ़िया कहलस बाबा पोता तो हो गई, लेकिन हमार जौन रौरा हम रौरा के कैले बानी श्राप कैसे कटी? साधु बाबा कहले साधु के आज से साधु कहीं आवे सम्मान करना, साधु का सेवा करना, सबसे सेवक धर्म कठोरा। अगर साधु का अपमान होगा तो तुम्हारे घर में कुछ बचेगा नहीं। पूरे गांव के लोगों को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। रुपया पैसा लेकर खोजोगे तो कोई संत नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब दरवाजे पर आए हैं तो आरती नहीं उतारोगी, भाव नहीं दोगी। साधुए का कार्य है। श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि संत है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अब पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनियाहुत दीने, अब प्रगटे अग्नि चरु करतब लीने। अग्निदेव महाराज हब के प्रसाद लेके ले आई है। प्रसाद आज वशिष्ठ जी द्वारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, अब पूरन काम भय सिद्ध तुम्हारा। यह हवन है। जगशाला का विषय समझ लो। यहां हम लोग माचिस नहीं जलाते हैं, वेद मंत्र द्वारा अग्नि प्रकट होती है। जो वेदिक आए हैं विद्वान ना, वेद मंत्र द्वारा अग्नि को प्रकट, पीपल की लकड़ी को घनसर करते हैं, माचिस नहीं जलाया जाएगा। 33 करोड़ देवताओं का आवाहन करके हम लोग निवेदन करते हैं कि जिनके घर में जो कमी है भगवान आप पूरा करो। ताली बजा बरिया रे। अब पहले हे तर सुन लो, जेकरी घरे आज ले औलाद ना भइल बड़े, बेने बुध न बुध पियर साड़ी पहिर ली है, अब पीला फूल ले लेना। पीला फूल है, दिखाई दे रहा है पीला है पियर है नहीं है, कौन है? पीला फूल ले लेना, कहीं मिल जाए। पीला फूल लेकर पीला साड़ी पहन के और जगशाले पर आओ। जग आचार्य जी से संकल्प कर लेना कि बाबा हमारे वहां औलाद नहीं है, संकल्प करो हम परिक्रमा करेंगी। पंडित जी जितना टाइम परिक्रमा करके बतावे परिक्रमा करो, और डेली शाम के यहाँ दीपक जलाओ। ये करी घरे पुत्र नहीं क्या उसे कहता नहीं, दीपक जला होता। कलसा उठवा दो। कलसा बुझा तड़ू? कौन कलसा? ये जो भरा लगना नहीं भराई बुढ़िया तो है तो तू कैसा करती है? कलसा उठल के ना उठल लो, कलसा उठवा दो। और वो लड़की के लाल कपड़ा पहनावा, लाल जैसे वीरेंद्र पहने हैं ना, लाल ड्रेस पहन करके लाल फूल ले करके और जगशाले पर आए और पंडित जी से संकल्प कर ले कि बाबा शादी के लिए मैं संकल्प कर रही हूँ, 10 साल हो गया शादी मेरी तय नहीं होती है, शादी होने के बाद कट जा रही है। संकल्प करो और नियम से परिक्रमा करो। लास्ट दिन अपनी हाथ से हवन करेगी, लेकिन लड़की शाम को दीपक के हाथ डेली जलाएगी। मैं कह रहा हूं उसकी शादी इन साल तय हो जाएगी। ताली बजा बरिया रे। जेकरा घरे मर्द कमाता, बेटा कमाता, रुपया का पता ना लगाता कहां गई, ओकर लड़का के माई बाप जगशाला पर आवो
तुलसी का पत्ता ले लो चाहे तुलसी का माला, और जगसाला आचार्य जी से संकल्प करके कि बाबा हमारे यहाँ पैसा कितनों कमाई जाता पते न लगता कहाँ गई, नियम से संकल्प करके परिक्रमा करो और शाम को दीपक अपने हाथ से जलाओ, आखिरी दिन अपने हाथ से हवन करो, जितना धन कमाया जाएगा तुरंत बचेगा। ताली बजाओ बढ़िया रे। जिन बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, बहुत लड़का बड़ा दिन भर मोबाइल फेर में बा, बहुत लड़की ऐसा बा कि माई बाप के बातें ना मानतिया, उन लड़कियों को जगसाले पर ले आओ, जगसाले पर, और ये लड़की लाले फूल लेकर आएगी और लड़का पीला फूल लेगा, जो बच्चा होगा तो फूल लेकर के 11 फूल ले लो, चाहे एक ही फूल में परिक्रमा आप 11 बार 15 बार कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा डालते जाओ, एक फेरा घूमो, एक फेरा फूल से लेकर परिक्रमा करो और संकल्प करके ये बच्ची और बच्चे आखिरी दिन अपने हाथ से हवन करेंगे। मैं परमात्मा तो नहीं हूं, लेकिन हनुमान जी की कृपा होगी तो आपके बच्चों को पढ़ने में मन लगे। ताली बजाओ बढ़िया रे। अच्छा बताओ में कोनो पैसा लागता है? बतौली हाँ, कहो बिना पैसा के दवाई बा कि ना? नहीं बा। तनी हिम्मत कस के कह के देखो ना, जग में वीरेंद्र आए हैं तो कुछ जान लो कि क्या बोल रहे हैं। मैं जग की कथा बोल रहा हुआ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, भक्ति सहित मुनियाहुत दीने, अब प्रगटे अग्नि चरुकर तब लीने, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, अब पूरन काम भय सिद्ध तुम्हारा, यह विबाटी देव निपजाई, अजथा जोग्य जही भाग्य बनाई। हब के प्रसाद अग्निदेव महाराज लेके अले, जगशाला में के प्रसादी के ले गल, कहियो हाथ उठाइएगा। जगशाला में से प्रसादी के ले गल बा, कहिया गइल? आज गइल हब के प्रसाद खीर वाला, अब इन खीर वाला ना गइल बा, यही में बिहने परसों देखा कहिया चेतल ऊ प्रसाद जरूर। शाला में जब खीर बनेगा ना, ये प्रसाद आपके घर में दूध आना चाहिए, सब लोग लेकर जाएंगे। और कहीं का प्रसाद न मिले, हमारे संत जी के हाथ से प्रसाद लो ना, बिहने से बनी प्रसाद, बताओ तनी। और जितने लोग यहाँ हैं, जगसाले का तो प्रसाद अलग है। कल से ये प्रसाद, ये हमारे पीठाधीश्वर बैठे हैं ना, यहाँ भी प्रसाद कल रखवाया जाएगा, थोड़ा उनके हाथ से भी प्रसाद लिया करो ना। अच्छी बात है कि नहीं है? और जाओगे झूठे प्रणाम करके झूठे चले जाते हो। संत से अपना दर्द सुनाओ ना, दुनिया में कोई सुनने वाला है नहीं, सुनेगा तो कोई संत सुनेगा, कोई संत सुनेगा। ये दुनिया वाले तो धोखा में डाल देंगे जी। वीरेंद्र बाबा जब भी बोलेंगे आप वाली बोलेंगे, हमारी वाली कोई शब्द है नहीं जा। तीनों रानी के बोलोले तुलसी बाबा लिखल है, हो तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्या आदि तहां चली आई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। अर्धभाग्य कौशल्या दीन्हा, उभय भागे कर आधे की राम सिया राम जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। तीनों रानी के बुला के श्री दशरथ महाराज प्रसाद देता है। तरे हमें क्यों बता सकेला के कई के को बच्चा हवा, के कई के को बाबू हलो, अंगुरिया उठावा ना। के कई के को लड़का हवा, गलत बात कर नीचे उठाबू हो। के कई के भाई दूधू अंगुरी का है कि तोला हूं का तड़ा जा, को लड़का हवा। केकई के एक पुत्र है, ध्यान दो आप। केकई के पुत्र का नाम भरत, कौशल्या के को पुत्र है
फिर दूंगूरी गलत उठा रहे हो कहो। एक कौशल्या के पुत्र का नाम राम और दू गो पुत्र केकरा हवा महारानी सुमित्रा जी के दो पुत्र हैं। आधी प्रसादी जौन रहे कौशल्या के जी के दिया गल। ध्यान से सुनो। अर्ध भाग कौशल्या दीन्हा और उभय भाग कर आधे कीन्हा। आधा प्रसाद जौन बचल ओमे दू टुकड़ा करके एगो के कई के दिहले। एक टुकड़ा लेके सोचा था अपने आप दू टुकड़ा हो गए। दू टुकड़ा भई तक कई और कौशल्या से अनुमति लेके दू टुकड़ा के दिहली श्री सुमित्रा जी के। सुमित्रा कली ये दीदी तो लोग तो एक एक पुत्र भइल बड़े, हमरा जो दू गो हुई हैं तो एक पुत्र के तोहरी पुत्र के सहायता में लगा दे और एक पुत्र के तोहरी। राम की सहायता में के भेले बड़ी लक्ष्मण के, और भरत के सहायता में श्री शत्रुघ्न महाराज। तनी ताली भी जाके गा ले जा कि आजू भला मैं बारी बारी सगुना। आजू भला मैं बारी बारी सगुना। आजू भला मैं बारी बारी सगुना। बारी बारी सगुना रे बारी बारी सगुना। बारी बारी सगुना रे बारी बारी सगुना। बारी बारी सगुना रे बारी बारी सगुना। आजू भला मैं बारी बारी सगुना। आजू भला मैं बारी बारी सगुना। गाई के गोबर गंगवटिया माटी। गाय के गोबर गंगवटिया माटी। गाय के गोबर गंगवटिया माटी। अरे रची रची चौका पुराए मैं बारी बारी सगुना। आजू भला मैं बारी बारी सगुना। आजू भला मैं बारी बारी सगुना। आजू भला मैं बारी बारी सगुना। तीनों रानी प्रसादी पौली या गर्भावती। ए बाबू सीताराम तीनों रानी गर्भावती हो गईली। जा दिन ते प्रभु गर्भ आए आ तीनों लोक सुख संपत छाए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष रहे, न ज्यादा धूप रहे न ज्यादा गर्मी। आ कौशल्या अपनी महल में यही तरह कमरा में बैठल बड़ी। 5 दिन पहले से साधु संत लोग झूठे लगल। आज चतुर्भुजी रूप में आकार एक बार भई टप दे भगवान चतुर्भुजी रूप में आ गए। ताल जा पर रे कौशल्या ने कहा कि हे प्रभु हम रउरा के कौना रूप में मंगले रही हैं। बेटा बन के आयल बानी की बाप। भगवान कहले इतनी पर तो बापे बानी है तत् का बानी। कौशल्या ने कहा पहले 2 हाथ कम करें, 4 हाथ का लड़का पैदा होले। भगवान कहले 2 हाथ कम कर देली। कहले का करी तो कौशल्या ने कहा कीजिए शिशुलीला अति प्रिय शीला। बालक बनकर के कोरा में आइए ना। तक कोरा में बन के अले बरबर बरबर बतियावे लगले। कौशल्या कली हो बार बा लड़का पैदा होले ना तो पहले चिला चिला रोवेल। राम जी कहले रोबो करे। कहले रोब नहीं तो केहू बुझी लड़का भइल बा। तो सुनी बचन सुजाना रोदन थाना। भगवान रोने लगे। और जब रोने लगे तब दासी दौड़ल बा। कलश महाराज बधाई हो। दशरथ जी कहले कौन बधाई बा। तो महारानी कौशल्या के महल में एक पुत्र का जन्म हुआ है। दूसरी दासी दौड़ल बा महाराज बधाई हो। कहले तोर कौन बधाई। तो महारानी केकई के महल में एक पुत्र का जन्म हुआ है। तीसरी दासी दौड़ल बा बधाई हो। दशरथ जी कहले तोर कौन बधाई। तो महारानी
सुमित्रा के महल में 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। दशरथ जी घरे को भैले को तर्ज सोहर के है, लेकिन रामायण की चौपाई में गा रहा हूं। आज कथा केकरा केकरा बढ़िया लगा तो तन हाथ उठाए, तन उठाइए हाथ, ताली बजो बढ़िया रहे।